आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और पंडित जी से जानने की बात करते हैं। पंडित जी, ये तो लगातार आपको बता ही रहे हैं कि होलाष्टक में शुभ कार्य करने से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और कौन कौन से शुभ काम नहीं करने चाहिए। अब हम इन दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिसका हमें सिर्फ शुभ फल मिलेगा? पंडित जी से अब आपके लिए ये जानते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि ये शुभ कार्य नहीं करने चाहिए होलाष्टक के दौरान, लेकिन कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं और उससे हमें अच्छा फल मिलेगा? देखिए, होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें ये भी जान लीजिए। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, व्रत उपवास तो रख ही सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल मिलता है। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़ा, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ज़रूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ तो मिलेगा ही। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्टों से रक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अगर आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का रोज 16 बार पाठ कर लीजिए। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की उपासना कर लीजिए। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। गोपाल सहस्र नामावली का पाठ कर लीजिए। होलाष्टक में किए गए व्रत और दिए हुए दान कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। रोगों से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में आदित्य हृदय स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करिए। आप माँ बंगलामुखी का भी मंत्र जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होलाष्टक में राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जा सकता है। नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।